नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, केबीएस के जो सिलेबस है और उस पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो मनोविज्ञान पर हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं और हम डेली पूरा सिलेबस अभी 7-8 दिनों में क्लियर कर लेंगे। जिनका पेपर है वो ध्यान दें। वेलकम टू अभिज्ञान अकेडमी। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण पहले हम ये पढ़ेंगे। विकास की संकल्पना, परिपक्वता एवं विकास, विकास के सिद्धांत एवं चुनौतियाँ, विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के हम विकास पढ़ेंगे। विकास की विभिन्नताएं पढ़ेंगे और उनके चरण क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। किशोरावस्था की आवश्यकता की समझ, शैक्षिक सहायता की चुनौतियां एवं आशय, प्राथमिक एवं माध्यमिक सामाजिकरण संस्थाओं की भूमिका, अधिगम व्यवहारवाद पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, संज्ञानवाद एवं रचनावाद के विशेष संदर्भ में शिक्षक की भूमिका, अधिगमकर्ता की भूमिका, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों के चयन की स्वतंत्रता, कक्षा का वातावरण, अनुशासन शक्ति की समझ इत्यादि। इस समय हम सिलेबस देख रहे हैं। क्या क्या सिलेबस है? अनुशासन शक्ति की समझ इत्यादि, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कक्ष निर्देशन की योजना का निर्माण, शिक्षार्थियों के क्रियाकलापों की रणनीति, विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षण अधिगम संगठनों की योजना का निर्माण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, निर्देशात्मक योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, विभिन्नता का संप्रत्यय भी पढ़ेंगे। विभिन्नता भी देखनी है। विकलांगता एवं सामाजिक निर्माण में विकलांगता के प्रभाव क्या हैं, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान एवं निदान, विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना, विद्यालय एवं समुदाय का सीखने के साधन के रूप में विकास करना, नेतृत्वकर्ता एक समूहकर्ता, कोच, मेंटर एवं परावर्ती अभ्यासकर्ता के रूप में, विद्यालय नेतृत्व, निर्देशात्मक एवं परावर्ती स्वपन के निर्माण में शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय, औद्योगिक संगठन, पड़ोसी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ भागीदारी का निर्माण करना, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी एवं अभिभावक मीटिंग का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्य पूर्ति में विद्यालय की भूमिका, नई शिक्षा नीति 2020, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था, बाल अधिकार के सिद्धांतों का निर्देशन करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, विद्यालय पाठ्यचर्या के सिद्धांत, विद्यालय शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षण नीतियों का अध्ययन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे वृद्धि, विकास और परिपक्वता। इन तीनों को समझना है। ओके। तो अब वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के अंगों के आकार, भार, कार्य शक्ति में होने वाली वृद्धि से होता है। अब वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में बाएं हाथ, पैर, सिर, पेट आदि और आंतरिक पाचन, रक्त श्वसन आदि विभिन्न तंत्र दोनों अंग आते हैं। यानी वृद्धि का मतलब शरीर की वृद्धि। क्लियर? जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं और जो भी तंत्र हैं पूरी बॉडी, उन सब के भार, आकार और क्रिया शक्ति जितना भी उनमें सब में परिवर्तन अवृद्धि कहलाता है।
व्यक्ति की यह वृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 तक होती है। इसका मापन यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। इसका मापन जो है यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है, यानी यह वृद्धि का मापन संभव है। इसकी एक निश्चित आयु होती है। मुनरो भैया ने एक परिभाषा दी है। अब वृद्धि से तात्पर्य शरीर, आकार, भार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। फ्रैंक भैया ने भी परिभाषा दी है। अब वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, यानी कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। और सोरेनसन की परिभाषा है, वृद्धि का अर्थ शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में परिवर्तन होना है। इस वृद्धि को मापा जा सकता है। आइए अब वृद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। अब वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। ठीक है भैया, अब वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। अब वृद्धि नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। अब वृद्धि की एक निश्चित सीमा है। जी हाँ, अब वृद्धि एक प्राकृतिक सीमा है। जी, नेचुरल होता है। माहौल, पर्यावरण, इस पर भी प्रभाव पड़ता है वृद्धि पर। अब वृद्धि का संबंध केवल सजीव या मृत जीवों या वनस्पतियों से ही है। हाँ, तो अब वृद्धि सजीवों की वृद्धि होती है, मृत जीवी जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है, वनस्पति इनकी ही वृद्धि होती है, बाकी किसी की वृद्धि नहीं होती है। अब वृद्धि की प्रेरणा गर्भावस्था से 18-20 वर्ष की आयु तो चलती है, यानी ठीक है। अब वृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जो सामान्यतः 18-20 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक, सभी अंगों की वृद्धि समान रूप से नहीं होती। वेरी गुड, सभी अंगों की वृद्धि समान रूप से नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, जैसे शिशुअवस्था में तेज होता है, बाल्यावस्था में मंद, और फिर किशोरावस्था में फिर से तेज गति से होता है। तो अलग अलग होता है, गति भिन्न भिन्न रहती है। अब वृद्धि मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है तो मात्रात्मक होती है। इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। अब वृद्धि बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। यानी वंशानुक्रम भी इसमें है और पर्यावरण, इन दोनों पर जो है ये निर्भर रहती है। ठीक है। विकास, अब हम आइए विकास को समझते हैं वृद्धि के बाद। तो विकास का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। तो विकास शब्द परिवर्तन का एक द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। व्यक्ति में यथा समय यानी सही समय पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाले सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, यानी लगातार इसमें परिवर्तन होते हैं क्रम से। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। हैरिस, आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। हैरिस का कहना है कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना, यही विकास का अर्थ है। मुनरो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। हरलॉक, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर
परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। गार्डन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। जब तक चलता रहता है विकास, जब तक पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। उनका मानना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक को सुखद दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव होता, सुखद परिवर्तनों से अनुकूल और दुखद परिवर्तनों से प्रतिकूल प्रकार की वृत्तियों का बालक में निर्माण होता है। विकास की विशेषताएं। विकास प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। विकास भी प्राकृतिक है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्व अवस्था के बाद मंद होती जाती है। यानी परिपक्वता जब तक है होती रहती है तब तक विकास भी होता रहता है तेज गति से, उसके बाद विकास धीरे धीरे हो जाता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, क्रम से परिवर्तन पाए जाते हैं, परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है और ये परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं, बिना रुके हुए विराम नहीं करते हैं, अविराम गति से चलते हैं, निरंतरता पाई जाती है। क्रमिक परिवर्तन होते, क्रम से पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित भी रहते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया को होता है। पहले सामान्य क्रियाएं फिर विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। विकास में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन दोनों होता है, यानी दोनों मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक वृद्धि केवल वृद्धि है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास समान गति से नहीं होता। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास समान गति से नहीं होता। सभी पक्षों का विकास समान गति से नहीं होता, किसी का पहले किसी का बाद में। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सह संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सह संबंधित होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अस्तु जी। विकास एकीकृत एवं बहुआयामी होता है। विकास एकीकृत व बहुआयामी होता है। एकीकृत भी होता है और ये बहुत आयामों को लेकर के होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, बहुत सारा विकास बहुआयामी होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड होता है, दोनों पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रत्यक्ष रूप से विकास का मापन नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट आप विकास का मापन नहीं करते, बल्कि इसका निरीक्षण जरूर किया जा सकता है। परिपक्वता एवं विकास। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। परिपक्वता विकास में क्या रिलेशन है। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से, ये भी नेचुरल है, स्वाभाविक होता है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे ही शरीर के अंग और उनके प्रत्यंग का विकास भी हो जाता है। और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास, तो यानी परिपक्वता में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों का आना है। इस स्वाभाविक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। परिपक्वता के द्वारा बालक अपने को कुछ कार्य करने के लिए सक्षम पाता है। प्रारंभ में शिशु केवल लेटा रहता है। उम्र बढ़ने पर वही हाथ पैर हिलाने, हंसने और चलने लग जाता है। किशोरावस्था समाप्त होते होते बालक बालिकाओं के अंग विकसित हो जाते हैं। परिपक्वता के कारण ही पुरुषोचित
तथा स्त्री गुणों का यह विकास सभी किशोर बालक बालिकाओं में पाया जाता है। परिपक्वता वास्तव में नया ज्ञान और क्रिया को सीखने की तैयारी का सही क्रम है। परिपक्वता की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है। बालक के विकास में परिपक्वता का महत्वपूर्ण स्थान है। गर्भावस्था से ही परिपक्वता का प्रारंभ परिलक्षित होने लगता है, यानी गर्भावस्था से ही परिपक्वता शुरू हो जाती है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसका महत्व अधिक हो जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है इसका महत्व कम होता जाता है। आयु बढ़ेगी परिपक्वता का महत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। प्रौढ़ावस्था के बाद परिपक्वता ही बालक को वस्तुओं और व्यक्तियों को समझने और उसके साथ समुचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर परिपक्वता पता लगती है क्या चीज़ है परिपक्वता, तथा समस्याओं के समाधान में भी सहायता करती है परिपक्वता। संवेगों की दृष्टि से परिपक्वता का बहुत महत्व है। संवेगों की दृष्टि से परिपक्वता का बहुत महत्व है। अतः अध्यापकों और अभिभावकों को परिपक्वता की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वे बालक के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था कर सकते हैं। गेसल के अनुसार अपने सीमित जीवन चक्र में कार्यरत प्रत्येक के समूचे व्यवहार को परिपक्वता कहते हैं। मैच्योरेशन इज द नेट सम ऑफ द जेन इफेक्ट्स ऑपरेटिंग इन ए सेल्फ लिमिटेड लाइफ साइकिल। अपने सीमित जीवन चक्र में, सीमित जीवन होता है इसका, उसमें कार्यरत प्रत्येक व्यवहार के, प्रत्येक कार्यरत जो होते हैं उनके समूचे व्यवहार को ही परिपक्वता कहते हैं। बारबरा जियोधैम ने भी एक परिभाषा दी है कि परिपक्वता का अर्थ किसी कार्य में विश्वास की संपूर्ण उपलब्धि है। आइए तीनों में अंतर देख लेते हैं। वृद्धि, परिपक्वता और विकास। वृद्धि, परिपक्वता, विकास। देखिए, वृद्धि में शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक, ये परिपक्वता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवसायिक, नैतिक, ठीक है, बौद्धिक, यानी हर तरह के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण सभी गुणों का विकास, ठीक है, ये हो गया। वृद्धि जो है वो क्या होती है? वृद्धि शारीरिक वृद्धि, और परिपक्वता शारीरिक मानसिक विकास जो है शारीरिक मानसिक भावनात्मक भाषाई नैतिक समान प्रकार का होता है। आगे हम बात करें, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, इसीलिए इसे मापा जा सकता है। परिपक्वता को माप नहीं सकते हैं, विकास को भी माप नहीं सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, परिपक्वता भी एक निश्चित समय तक होती है, विकास लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इट इज ए प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस लाइफ टाइम। वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, परिपक्वता का भी निश्चित समय होता है, और विकास का भी निश्चित समय। विकास का कोई निश्चित समय नहीं होता है। 0 से 18 तक वृद्धि, 0 से 35 तक परिपक्वता, और विकास बॉम्ब टू टॉम, यानी गर्भ से कब्र तक। वृद्धि को नापा जा सकता है, परिपक्वता को नहीं नापा जा सकता है, विकास को तो नापा जाता ही नहीं जा सकता है। वृद्धि को आप आँखों से देख सकते हैं, परिपक्वता को नहीं देख सकते हैं, विकास को भी नहीं देख सकते हैं। तीनों में परिवर्तन होता है, लेकिन किस तरीके से क्या परिवर्तन होता है हमने सीखा, इन तीनों में अंतर देखा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।